हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एमपी ऑनलाइन स्टडी पर। जैसे कि आपको पता है कि एमपी ऑनलाइन स्टडी पर एमपी जीके से रिलेटेड वीडियो अपलोड की जाती हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो है हमारा मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजाति। तो जनजाति से रिलेटेड वीडियो अपलोड हम कर रहे हैं, तो उसी से रिलेटेड आज का हमारा टॉपिक जो है कोल जनजाति और बैगा जनजाति पर आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो संपूर्ण डिस्कशन जो है कोल जनजाति से और बैगा जनजाति से आज का हमारा रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। बात करें अगर कोल जनजाति की, तो जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था कि कोल जनजाति का आपको जो क्षेत्र देखने को मिलेगा, निवास स्थान जो देखने को मिलेगा, वो आपको सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, जबलपुर, ये आपके कोल जनजाति के प्रमुख जिले हो जाएंगे। फिर से एक बार रिवाइज करता हूँ, सीधी, सिंगरौली, सतना, शहडोल, जबलपुर, ये प्रमुख निवास स्थान हो जाएंगे आपके कोल जनजाति के। इसके बाद बात करते हैं कोल जनजाति का उल्लेख आपको कहाँ देखने को मिलता है, तो वैदिक और पौराणिक दोनों ही जगह, जो वैदिक काल रहा है उस समय के जो ग्रंथ रहे हैं, पौराणिक साहित्य जो रहा है, पुराण का जो साहित्य रहा है, वहाँ पे भी आपको कोल जनजाति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगी। साथ ही साथ महाभारत और रामायण में भी कोल जाति से संबंधित शब्दों का उपयोग किया गया है। तो ये आपके उल्लेख हो जाएगा कोल जनजाति का, जो वैदिक, पौराणिक इतिहास, रामायण और महाभारत में आपको देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं वंशज। तो आप देखेंगे कोल जनजाति के जो वंशज हैं वो अपने आप को चंद्रवंशी गंधार के पुत्र जो रहे हैं कोल, उनके वंशज मानते हैं। जो कोल जनजाति के जो व्यक्ति हैं, जो कोल जनजाति के जो लोग हैं, वो अपने आप को चंद्रवंशी गंधार के पुत्र जो रहे हैं कोल, उनके अपने आप को क्या मानते हैं? वंशज मानते हैं। फिर बात करते हैं संस्कृति। तो इनकी संस्कृति लगभग जो है वो हिंदुओं के समान संस्कृति, इनकी संस्कृति को माना जाता है। साथ ही साथ ये अपने आप को मुंडा समूह का भी मानते हैं। तो हिंदू संस्कृति से लगभग ये जो है परिचित हैं और लगभग उनकी जो है हिंदू संस्कृति से रिलेटेड जो है रीति रिवाजों को ये अपनाते हैं। साथ ही साथ ये अपने आप को जो है वो मुंडा समूह का मानते हैं। साथ की इसके साथ बात करें कोल शब्द की उत्पत्ति, संस्कृत के एक शब्द है, संस्कृत एक शब्द है कोलो से मानी जाती है। हम बात करें कोल शब्द की उत्पत्ति संस्कृत भाषा के कोलो से हुई है। इसके बाद बात करते हैं प्रमुख उपवर्ग। प्रमुख उपवर्ग की अगर हम बात करें तो आपको दो उपवर्ग देखने को मिलेंगे। एक हो जाएगा रोतिया और दूसरा हो जाएगा आपका रोतेले। तो रोतिया और रोतेले दो प्रमुख आपको उपवर्ग देखने को मिलेंगे कोल जनजाति के। फिर बात करते हैं उपजातियां। तो देखो उपजातियों में कई प्रकार की उपजातियां आपको कोल जनजाति की देखने को मिल जाएंगी, जिसके अंतर्गत कठौतिया, भवतिया, रेवरिया, भवानी, मावासी, मड, नाहा, विज, दशोरा, कगबारिया, ठकुरिया, ये क्या है आपका? ठकुरिया। तो ये इंपॉर्टेंट उपजाति हो जाएंगी आपकी कोल जनजाति से संबंधित। बात करें कोल जनजाति, तो कोल जनजाति का जो पंचायत लगती है या जो पंचायत होती है, जब पंचायत बैठती है कोल जनजाति के अंतर्गत, तो उस पंचायत को जो है गोहिया के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गोहिया के नाम से जाना जाता है। साथ ही साथ कोल जनजाति के अंतर्गत जो नृत्य होते हैं उसको जो है दहाका के नाम से जाना जाता है। नृत्य जो होते हैं, उनके डांस जो होते हैं, नृत्य जो होते हैं, उसको दहाका के नाम से जाना जाता है। और कोल जनजाति के लोग जो हैं वो श्रमिक होते हैं, औद्योगिक रूप से क्या होते हैं? श्रमिक होते हैं, मजदूरी का कार्य करते हैं। बहुविवाह की प्रथा आपको कोल जनजाति में देखने को मिल जाएगी। बहुविवाह की प्रथा आपको कोल जनजाति में देखने को मिलेगी। प्रमुख देवता की हम बात करें तो सूर्यदेव, इंद्रदेव, पवन देव, गंगा, यमुना, इनकी ये पूजा करते हैं। साथ ही साथ ठाकुर देव, शारदा माता, ज्वालामुखी, सन्यासी देव, इन सब की भी ये पूजा करते हैं और ये प्रमुख देवता के अंतर्गत आ जाते हैं कोल जनजाति के अंतर्गत। सूर्यदेव, इंद्रदेव, पवन देव, गंगा, यमुना, ठाकुर देव, शारदा माता, ज्वालामुखी और सन्यासी देव, ये प्रमुख जो है देवता हो जाएंगे आपके कोल जनजाति से। तो ये जो है हमने कोल जनजाति से रिलेटेड टॉपिक कंप्लीट किया। अब आता है बैगा जनजाति। बात करें अगर बैगा जनजाति, जिसको जो है हम
लगभग ये माना जाता है कि जो बैगा जनजाति है ये आपकी गौड़ जनजाति के साथ ही इसका भी प्रारंभ हो गया था। जैसे जैसे गौड़ जनजाति का जो है वृद्धि होती गई, गौड़ जनजाति जो है का विकास होता गया, वैसी वैसी आपकी बैगा जनजाति का भी जो है विकास होता गया। मध्य प्रदेश की तीसरी जनजाति बात करें तो वो कोल जनजाति हो गई। जैसे कि मैंने बताया मध्य प्रदेश की पहली जनजाति भील जनजाति है, दूसरी जनजाति आपकी जो है गौड़ जनजाति है, और तीसरी जो जनजाति हो जाएगी वो आपकी कोल जनजाति हो जाएगी। तीसरे स्थान पर आती है आपकी कोल जनजाति। फिर बात करते हैं बैगा जनजाति के निवास स्थान की। अगर बात करें तो निवास स्थान के आधार पर आपको मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अमरकंटक की जो पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है वहाँ जो छोटे छोटे आपको कस्बे देखने को मिलेंगे, वहाँ आपको अधिक मात्रा में बैगा जनजाति के लोग देखने को मिलेंगे। अधिक संख्या में बैगा जनजाति के लोग आपको देखने को मिलेंगे। जो अमरकंटक की पहाड़ियाँ हैं उसके आसपास बसे हुए छोटे छोटे कस्बे, वहाँ आपको बैगा जनजाति देखने को मिलेगी। बात करते हैं बैगा का अर्थ क्या होता है। पुरोहित इसका अर्थ होता है। बैगा का अर्थ क्या होता है? पुरोहित इसका अर्थ होता है। इन्हें कभी कभी पांडा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनको कभी कभी पांडा के नाम से भी संबोधित किया जाता है। बैगा जनजाति की अगर हम उपजातियों की बात करें तो भरोतिया, नरोतिया, मैना, कठमैना, कोडबान याद हो जाएंगी ये तो आपको। भरोतिया, नरोतिया, मैना, कठमैना और एक हो जाएगा आपका कोडबान। तो कोडबान भी आपको याद रखना है। भरोतिया, नरोतिया, मैना, कठमैना ये आपकी प्रमुख उपजातियां हो जाएंगी बैगा जनजाति की। अब बात करते हैं बैगा जनजाति की जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं उसको ओझा के नाम से जाना जाता है। प्रमुख व्यक्ति को ओझा के नाम से जाना जाता है। जो प्रमुख व्यक्ति होते हैं, प्रसिद्ध व्यक्ति होते हैं आपके बैगा जनजाति के अंतर्गत। फिर बात करते हैं बैगाओं के गांव को पूर्वा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्वा कहा जाता है। जैसे कि इसके नेक्स्ट वीडियो में, इसकी पहली वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो आपकी प्रमुख जनजाति है आपकी गौड़ जनजाति, तो गौड़ जनजाति के में मैंने आपको बताया था कि गौड़ जनजाति के जो गांव होते हैं उसको फाल्या कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है? फाल्या कहा जाता है। उसी प्रकार से आप देखेंगे कि बैगा जनजाति के जो गांव होते हैं उनको पूर्वा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ इनका प्रमुख वृक्ष जो हो जाएगा वो साल का वृक्ष हो जाएगा। और ऐसा माना जाता है या बैगा जनजाति के लोग ऐसा मानते हैं कि जो साल का वृक्ष होता है उसमें उसके अंतर्गत जो है बूढ़ा देव जो है निवास करते हैं। बूढ़ा देव जो है उसके अंतर्गत निवास करते हैं, इसलिए जो है पवित्र वृक्ष के रूप में ये साल वृक्ष को मानते हैं। फिर बात करते हैं बैगा का भोजन। तो 3 टाइम के भोजन की अगर हम बात करें तो देखो, सुबह का जो भोजन होता है उसको बासी के नाम से जाना जाता है। दोपहर का जो भोजन होता है उसको पेज के नाम से जाना जाता है, और शाम का जो भोजन होता है उसको बियारी के नाम से जाना जाता है। तो 3 आपको याद रखना है। सुबह का भोजन क्या हो जाएगा? बासी हो जाएगा। दोपहर का भोजन पेज हो जाएगा, और शाम का जो भोजन होता है वो बियारी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बियारी हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं हमारा प्रमुख नृत्य। प्रमुख नृत्य की बात करें अगर हम बैगा जनजाति के अंतर्गत तो आपको कर्मा, सेला, परधौन तथा फाग आपको प्रमुख जो हैं वो जनजाति देखने को मिल जाएंगी। प्रमुख आपको जनजाति के अंतर्गत नृत्य देखने को मिल जाएंगे। कौन कौन से? कर्मा, सेला, परधौन और फाग, ये प्रमुख नृत्य हो जाएंगे आपके बैगा जनजाति के। फिर बात करते हैं संस्कार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जनजाति इसको माना जाता है, और इनकी जो स्त्रियां होती हैं वो भी अधिक गुदने प्रिय जो हैं स्त्रियां होती हैं। गुदना मतलब ये अपने शरीर पे जो टैटू बनवाते हैं ना, इस तरीके के विभिन्न प्रकार के चित्र ये अपने शरीर पे जो है अंकित करवाते हैं, उसको गुदना कहा जाता है। तो ये जो संसार की सर्वाधिक गुदना प्रिय जाति इसको माना जाता है। फिर बात करते हैं पौधा प्रथा। पौधा प्रथा एक प्रकार की प्रथा है जिसके अंतर्गत ये क्या करते हैं? बैल उधार लेते हैं कृषि करने के लिए। तो कृषि करने के लिए जब बैल उधार लिया जाता है तो उसको पौधा प्रथा के नाम से जाना जाता है बैगा जनजाति के अंतर्गत। फिर बात करते हैं दूल्हा देव। दूल्हा देव को जो है ये रोगों का उपचार करने वाले देवता के रूप में मानते हैं। किसको? दूल्हा देव को। तो दूल्हा देव को रोगों का उपचार करने के रूप में ये मानते हैं दूल्हा देव को। इसी के साथ आप देखेंगे
ठाकुर देव को ये भूमि का देवता मानते हैं और ये भूमि की पूजा भी करते हैं, इसीलिए क्योंकि ये भूमि का देवता किसको मानते हैं, ठाकुर देव को मानते हैं। तो इसमें आपको ये पॉइंट दोनों याद रखने हैं। बैगा जनजाति के अंतर्गत अगर हम देखेंगे तो बैगा जनजाति के अंतर्गत आपको पंचायत देखने को मिलेगी। पंचायत में आपको 5 पंच देखने को मिलेंगे। पंचों के नाम भी मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि मुकदम होता है, दीवान होता है, समरथ होता है, कोटबार होता है और दबार होता है। तो ये जो आपका कोटबार होता है ये तो हमने भील जाति में भी किया था और मैंने आपको बताया था भील जाति में कि जो कोटवाल होता है वो क्या करता है, गांव का जो देखरेख करता है, गांव की जो सुरक्षा करता है, देखभाल जो करता है, उसको हमने कोटवाल बोला था। तो यहाँ पे भी कोटवाल पंचायत का एक क्या हो जाता है, पंच हो जाता है। तो पंचायत जो बैठती है बैगा जनजाति में उस पर 5 आपके पंच हो जाएंगे, मुकदम हो जाएगा, दीवान हो जाएगा, समरथ हो जाएगा, कोटवाल हो जाएगा और दबार हो जाएगा। फिर बात करते हैं बैगा जनजाति उन 3 जनजाति में से एक जनजाति है जिसको केंद्र सरकार द्वारा पिछड़ी जनजाति की श्रेणी में रखा गया है, तो ये वो आपकी जनजाति हो जाएगी बैगा जनजाति। फिर बात करते हैं झूम खेती इनके द्वारा की जाती है। झूम खेती इसलिए इनके द्वारा की जाती है क्योंकि ये अपनी भूमि को माता का दर्जा देते हैं और इनका कहना है कि हम धरती पर जो है हल नहीं चला सकते, जिस कारण एक भूमि पर खेती करने के पश्चात ये दूसरी भूमि को जो है परिवर्तित कर लेते हैं और दूसरी भूमि पर खेती करने को चले जाते हैं, क्योंकि दोबारा उस पर ये खेती नहीं कर सकते हैं। दोबारा खेती करने के लिए हल चलाना पड़ता है और हल ये नहीं चला सकते क्योंकि ये भूमि को क्या मानते हैं, माता मानते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान भूमि पर जो है कृषि करना झूम कृषि कहलाती है, झूम खेती कहलाती है। तो ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये हमारे आपके कोल जनजाति और बैगा जनजाति से संबंधित थे। तो आज का वीडियो हमारा यहीं समाप्त होता है दोस्तों। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। चैनल पे अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके दोस्तों, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।